नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे आज के एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता को समझने वाले हैं, सरोजनी नायडू की द बैंगल सेलर्स। तो इससे पहले कि हम कविता में उतरे, चलिए बात करते हैं कवयित्री के बारे में। सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम सब भारत कोकिला यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये नाम उन्हें उनकी कविताओं की संगीतमय और सुरीली क्वालिटी की वजह से मिला था। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कविता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम चूड़ी बेचने वालों की आवाज़ को सुनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे चूड़ियाँ एक लड़की, एक दुल्हन और फिर एक माँ के जीवन को दर्शाती हैं। और आखिर में हम इन सभी प्रतीकों और उनके गहरे मतलब को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें सीधे उन लोगों से मिलवाती है जो इस कविता के केंद्र में हैं, यानी चूड़ी बेचने वाले। तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। वो एक तरह से आवाज लगा रहे हैं कि हम चूड़ी वाले हैं और अपने इस चमकते हुए बोझ को मंदिर के मेले में ले जा रहे हैं। और फिर वो एक सवाल पूछते हैं, हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। यानी कौन खरीदेगा इन नाजुक चमकीले और इंद्रधनुष के रंगों वाले रोशनी के घेरों को। देखिए, चूड़ियों को सर्कल्स ऑफ लाइट कहा गया है, कितना सुंदर है। कविता में चूड़ियों के लिए एक बहुत ही खास फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स। आइए इसका मतलब समझते हैं। लस्ट्रस मतलब चमकदार, टोकन्स मतलब प्रतीक और रेडिएंट लाइव्स मतलब खुशियों से चमकती जिंदगियां। तो ये चूड़ियां असल में खुशहाल बेटियों और खुशहाल पत्नियों की चमकती हुई जिंदगी का प्रतीक है। अब कविता हमें जीवन के पहले पड़ाव पर ले जाती है। ये पड़ाव है एक युवा कुंवारी लड़की का, जिसे कविता में मेडन कहा गया है। जरा यहाँ इस्तेमाल किए गए रंगों और इमेजरी पर गौर कीजिए। कविता कहती है कुछ चूड़ियां एक कुंवारी लड़की की कलाई के लिए हैं। कैसी हैं वो? सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, पहाड़ों पर छाई धुंध की तरह, चांदी और नीले रंग की। और कुछ फ्लश्ड लाइक द बड्स दैट ड्रीम, यानी उन नई कलियों की तरह हल्की गुलाबी जो किसी शांत नदी के किनारे खिलने का सपना देख रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, चांदी और नीला रंग ये पवित्रता और शांति को दर्शाते हैं, बिल्कुल उस पहाड़ी धुंध की तरह जिसे किसी ने छुआ न हो। और वो जो गुलाबी रंग है वो नई कलियों की तरह है, जो एक युवा लड़की के सपनों, उसकी मासूमियत का प्रतीक है। ये सब मिलकर एक ऐसी खूबसूरती की तस्वीर बनाते हैं जो बिल्कुल नेचुरल है, अनटच्ड है। अच्छा, तो मेडनहुड के बाद अब कविता हमें एक महिला के जीवन के शायद सबसे बड़े बदलाव पर ले जाती है, उसकी शादी का दिन। और यहाँ देखिए, रंगों की दुनिया ही बदल जाती है। अब रंग पहले से ज्यादा गहरे और चमकीले हैं। कुछ चूड़ियां लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, यानी सूरज की रोशनी में नहाए मक्के के खेतों की तरह सुनहरी पीली हैं। कुछ लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर, यानी शादी के हवन कुंड की आग की लौ की तरह लाल और नारंगी। और कुछ उसके दिल की इच्छाओं के रंग से सराबोर हैं। तो ये रंग क्या बताते हैं? सनलाइट कॉर्न का पीला रंग, ये एक दुल्हन की उम्मीदों को, उसके नए जीवन की सुनहरी आशा को दिखाता है। और मैरिज फायर का लाल रंग उसके पैशन, उसके प्यार और शादी के पवित्र बंधन का प्रतीक है। इन चूड़ियों की खनकती हुई आवाज, इनकी चमक, इनकी कोमलता, ये सब एक दुल्हन के जीवन की नई शुरुआत का जश्न। और फिर आती है ये लाइन जो पूरे एहसास को पकड़ लेती है, लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। ये चूड़ियां एक दुल्हन की हंसी और उसके आंसू दोनों की तरह हैं। सोचिए, एक ही पल में दो भावनाएं। एक तरफ नए जीवन को शुरू करने की बेहिसाब खुशी है और दूसरी तरफ अपने बचपन के घर को छोड़ने का हल्का सा दुख। ये चूड़ियां इन दोनों ही भावनाओं का प्रतीक हैं। तो ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है एक मेडन के शांत और ठंडे रंग जैसे सिल्वर और ब्लू जो पवित्रता दिखाते हैं, और दूसरी तरफ है एक दुल्हन के गरम और चटक रंग, येलो और फायरी रेड, जो पैशन और उम्मीद को दर्शाते हैं। ये एक लड़की के दुल्हन बनने का पूरा सफर है रंगों के माध्यम से। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। वो महिला जो अब एक पत्नी और माँ बन चुकी है, एक मैच्योर वुमन जिसे कविता में मेट्रन कहा गया है। यहाँ कविता का टोन बदल जाता है। अब इसमें एक सम्मान, एक गर्व और अनुभव का एहसास है। ये चूड़ियां हैं पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। ये उस महिला के लिए हैं जो जीवन का आधा सफर तय कर चुकी है, जिसके हाथों ने प्यार से अपने परिवार को पाला पोसा है और जिसके प्यार ने सबको आशीर्वाद दिया है। यहाँ के रंग भी बहुत गहरे और मैच्योर हैं।
बैंगनी यानी पर्पल रंग अक्सर सम्मान और गर्व का प्रतीक होता है, और गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे यानी सोने की चमक वाला स्लेटी रंग ये उसके अनुभव और विजडम को दिखाता है जो उसने सालों में हासिल की है। ये एक माँ, एक पत्नी और एक घर की प्रबंधक के तौर पर उसकी भूमिकाओं को सेलिब्रेट करता है। और इस स्टैंजा की ये आखिरी लाइनें समाज में उसकी एक स्थापित जगह को दिखाती हैं। वो बहुत गर्व के साथ अपने घर की सेवा करती है और अपने पति के साथ मिलकर देवताओं की पूजा करती है। इसमें एक तरह की स्थिरता और संतुष्टि का भाव है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं कि आखिर ये कविता हमें क्या सिखाती है। ये टेबल आप कह सकते हैं पूरी कविता का सार है। ये आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये बहुत साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे जीवन का हर पड़ाव मेडन, ब्राइड और मैट्रन अपने खास रंगों और गहरे सिंबॉलिक मतलब से जुड़ा हुआ है, मासूमियत से पैशन तक और फिर आखिर में समझदारी और सम्मान तक। तो सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ से सीखनी है वो ये है कि ये कविता सिर्फ चूड़ियों के बारे में नहीं है। ये असल में भारतीय समाज में नारित्व का, वुमनहुड का एक उत्सव है। और चूड़ियाँ यहाँ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं जो एक महिला के जीवन के हर चरण, उसकी पहचान के हर पहलू को दर्शाती हैं। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, आज की दुनिया में क्या महिलाओं के लिए चूड़ियों का ये मतलब बदला है? क्या आज भी चूड़ियाँ वही पुराने अर्थ रखती हैं या फिर समय के साथ उनके मायने भी बदल गए हैं? इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।